फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपीएस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 के ऑल क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हमें ये पढ़ लेना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहले द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करने हैं और फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है कि वे हमारे क्वेश्चन आंसर है जो वो सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपका ये यहाँ लास्ट में जो होता है ये पद, आपको मैं बराबर 0 करके लिख देता हूँ। इससे जो फर्स्ट वाला ये है इसको गुना करनी है इसके आगे वाले अंक को। जैसे x के आगे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं है यानी वहाँ पर 1 है, तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा। बाकी आपको इसको ऐसे ही उतार लेना है, 8 एकम 8। तो 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाकर 2 आए और गुना करके 8 ही आए। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे 8 के, तो हमारे जो ऐसे टुकड़े होंगे वो होंगे 2 दूनी 4, 2 और 2 और ये 4 ही होंगे। तो 4 घटा के हमको 2 लाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे इसके टुकड़े होंगे 4 दूनी 8, ये हमारा आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 - 2 और ये x है जो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। फिर इसको -8 बराबर 0। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, x², यहाँ पर माइनस का x है, चाहे तो इस x को इधर भी लिख सकते हैं। ये आपका माइनस का x है, तो माइनस के x से अब हम अंदर गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 4x, फिर माइनस और माइनस प्लस के 2x, इसके गुना करके फिर हमारा यही उतार लेना है। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से, ये अलग अलग हैं। तो इसमें आपको क्या कॉमन लेना है, इसमें आपको x में कॉमन लेता हूँ इसमें। तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस और ये सिर्फ 4 आ जाएगा। इसमें ये 2x थे, x² है यहाँ पर ऊपर, तो इसमें से मैंने एक x ले लिया, फिर ये यहाँ पर x ही बचा और माइनस यहाँ पर 4। फिर इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, इसमें से आप प्लस के 2 ही ले लो, फिर यहाँ पर x और फिर ये माइनस और 2 चौक 8, ये आ गया। अगर आपके ये दोनों बराबर आते हैं तो आपने क्वेश्चन को सही किया है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। फिर आपको क्या करना है, ये 2 हैं, हम इन दोनों में से एक ले लेते हैं, x - 4, ये मैंने ले लिया। फिर ये x और ये +2, ये भी आपको ये अलग ले लेना है। तो अब हमें इन दोनों को शून्य मान लेना है। शून्य मानने पर आप लिख सकते हैं, शून्य मानने पर, तो ये मैंने x - 4 है मेरा। तो अगर मैं इसको बराबर शून्य के बराबर रखना है, तो ये x बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का। फिर ये x + 2, इसको बराबर 0 रखा, तो x बराबर -2 हो जाएगा, यानी ये शून्य हो गया, ये 0 से कम हो गया। तो अब मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ और इसको बीटा। अब यहाँ पर आपको लिखना है जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर। तो अब आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा के सूत्र लगाने हैं। तो इसका जो फर्स्ट सूत्र होता है, शून्यंकों का योगफल,
आपको यहाँ पर योगफल लिख लेना है। तो इसको लिखने के बाद इसका जो मतलब ये सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। ये सूत्र आपको याद करना होगा, शून्यकों का योगफल है ये। तो अब हम इनके मान इसमें रख देते हैं। अल्फा क्या है हमारा 4 है, प्लस फिर बीटा क्या है -2 बराबर फिर हमारा जो माइनस बी है, यानी ये हमारा ये बी है, ये क्या है -2 ही है। ये माइनस हमको एक बार लेना है। फिर ए क्या है हमारा, इसके सामने मैंने बताया था आपको ये 1 है, तो हमने इसको 1 लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस, यानी 4 में से 2 गई, क्या बचेगा ये 2। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 1/2, 1 से 2 को काटेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2। तो ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अभी हमें एक जांच और करनी है, तो उसका भी अलग सूत्र है। उसका है शून्यांकों का गुणनफल लिख लेना है पहले आपको, गुणनफल। तो इसका सूत्र है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। तो हमारा अल्फा क्या है 4 है, गुना बीटा क्या है -2 है, फिर बराबर सी क्या है हमारा, सी हमें यहाँ से देखना है। हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी हमारा -8 है। तो यहाँ पर -8 और ए हमारा 1 ही है, ये हमने कर लिया। फिर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8। 1 से अगर 8 को काटेंगे तो 8 ही आएगा, तो ये हमारा -8 हो जाएगा। तो यानी हमारी सत्यता की जांच हुई। यहाँ पर आपको लिख देना है सत्यता की जांच हुई। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s - 4s प्लस 1। तो ये मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 1 से फिर ये इस s के आगे वाला जो अंक है इसमें आपको गुना कर देनी है। तो 1 को 4 से गुना करके 4 आएगा, तो ये हमारा 4 हो गया यानी। तो फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़कर 4 ही है। तो ऐसे टुकड़े होंगे हमारे, तो ये हमारे टुकड़े होंगे 2 + 2, 2 + 2 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर हमें बाहर s लिख लेना है, ये हमारा s है। आप इस s को इधर भी लिख सकते हैं। फिर +1 और बराबर यहाँ पर भी हमको 0 लिख लेनी है। तो फिर हमें क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ही होता है, और ये हो जाएगा हमारा 2s। फिर माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर हो जाएगा 2s, फिर प्लस, और फिर ये 1 को इधर उतार लेना है। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें हमारी जो इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको। तो इसमें हमारा क्या कॉमन होगा, इसमें मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने 2s बाहर ले लिया। फिर 2 दूनी 4, 2s माइनस, फिर ये 2s हमने बाहर रखा है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारा। फिर जो सेकंड है इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको -1 कॉमन ले लेना है। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये 2s ही बचेगा। तो ये हमारा 2s बचा। फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 1 का 1 हमारा हो गया। तो हमारा ये क्या आया, 2s - 1, ये और ये, इसमें से हमको 1 ले लेना है। फिर दूसरा क्या है 2s, ये और ये -1। तो दोनों हमारी सेम ही आए हैं, तो इसलिए हम 1 को ही कर लेते हैं, 1 को ही शून्य मान लेते हैं।
इसके बराबर हमने 0 मान ली। फिर 2s बराबर ये 1 और s बराबर 1/2 हमारा ये आ गया। दूसरा भी हमारा यही आएगा। फिर अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये मैंने लिख दिया। फिर अल्फा क्या है हमारा, ये एक अल्फा मान लो और ये बीटा में हो जाएगा हमारा 1/2 ही। तो अल्फा 1/2 है प्लस बीटा भी 1/2 ही है। फिर माइनस बी क्या है, -4 है, यानी माइनस फिर -4, ये हमारा 4 ही है। ये यहाँ पर 4 है तो हमने यहाँ पर 4 ही उतार लिया। तो अब आपको 2 के 2 ही होंगे। फिर इनकी प्रजुना कर देनी है, 2 × 2 प्लस 2 × 2। माइनस और माइनस कट के 4 हो जाएगा। 4 से अगर 4 को काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपका। फिर ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। 4/2 बराबर 1/1। फिर 2 से अगर 4 को काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4 और ये 1। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1 और 1 यानी यहाँ पर हमारा 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो 1 और 1 क्या होंगे, 2 होंगे। फिर 2 से 2 काट कर 1 आएगा। तो ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब हमें दूसरी जांच में क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ये हो गया। तो अल्फा क्या है, 1/2 गुना बीटा भी हमारा 1/2 ही है। फिर हमारा यहाँ पर c क्या है, c हमारा यहाँ पर 1 है। तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। 1/a क्या है हमारा यहाँ पर 4 है। तो अब हमें इनकी गुना कर देनी है, 1 × 1 और 2 दूनी 4 बराबर ये हमारा 1/4 ही है। तो ये भी हमारे बराबर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना थर्ड क्वेश्चन आसानी से उतार लिया। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये 7 हैं हम इसको, ये थोड़ा हमारा अलग सवाल हो रहा है, तो ये 7 को हम इधर ले आएंगे और इस 3 को इधर। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये 7 है -7x और ये -3 बराबर 0। ये अब हमारा इनके जैसा ही सवाल बन गया। तो अब हमको इसमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें 3 से 6 को गुना करनी पड़ेगी। तो 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 18। तो 18 के अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाकर 7 आए। तो 18 के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें घटाकर 7 आए। तो हमारा 9 दूनी 18 होगा। 9 दूनी 18, तो हमें इसे 9 - 2 लिख लेना है x। फिर यहाँ -3 बराबर 0। ये हो गया। तो अब 6x² माइनस और प्लस माइनस 9x माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। तो अब हमें इसमें से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या होगा इसमें, 3x हमने इसमें से कॉमन ले लिया। 3 दूनी 6, ये हमारा 2x और 3 × 9 फिर प्लस। तो अब हमें इसमें क्या करना है, प्लस, हमें इसमें प्लस 1 मान लेना है। फिर इसमें से, तो हमने इसमें 1 मान लिया। फिर ये हमारा 2x - 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 से इसको गुना करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कॉमन लेंगे मतलब। तो अब हमें इसमें ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम इसमें से 1 लिख लेते हैं और दूसरा 3x + 1,
ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमने 3x + 1 लिख लिया। अब इनको शून्य मान लेते हैं। 2x - 3 = 0। तो 2x = 3 और x = 3/2। ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ 3x + 1 = 0, 3x = 1 और x = 1/3। ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमारा ये ना हो गया। फिर अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच सबसे फर्स्ट में हमें लिखना है शून्य का योगफल। तो ये क्या होता है हमारा अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम अल्फा हमारा ये है और ये हमारा बीटा है। तो अल्फा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है 1/3। फिर जो हमारा -b है, इसमें हमारा -b क्या है -7 बटे ए हमारा यहाँ पर 6 है। तो हम 6 काट लेते हैं। फिर अब हमारा ऐसा आ गया। तो हम इसके और इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो 2 × 6 और यहाँ से 2 × 3 और गुना 2, 3 × 9 प्लस 1 दूनी 2। फिर ये माइनस और माइनस से माइनस कट के यहाँ पर 7/6 आ जाएगा। आ गया। तो अब फ्रेंड्स लगता है हमारा कहीं भी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है। जो हमारा +1 है तो इधर आके ये -1 हो जाता। ये हमारा -1 हो गया। तो फिर ये यहाँ पे माइनस होगा, हमें यहाँ पे -1 कर लेना है। और ये +2 इसमें माइनस होगा। तो 9 में से 2 घटाकर हमारा यहाँ 7/6 आएगा और ये बराबर 7/6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हमें दूसरी जांच करनी है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनफल। तो ये क्या है अल्फा गुना बीटा = c/a। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा 3/2 है गुना -1/3 बराबर सी क्या है, सी हमारा 3 है और जो ए है वो हमारा 6 है। तो ये 3 × 3 माइनस लिख लेना है 2 × 6 बराबर यहाँ पर 3/6 है। तो हम 3 से 6 को काट देते हैं और यहाँ पर 3 से 6 तो हमारा क्या आएगा काट कर, तो काट के हमारा 1/2 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये 4, ये थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ये देखने में आपको थोड़ा भारी लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में ही कॉमन मान लेना है। ये 4u हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 4u ये हमने इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा बचेगा u + 2 और बराबर 0। फिर यदि फिर ये 4u को अलग मान लेता है और इसको अलग। फिर हमें यहाँ पर लिख लेना है पहले 4u = 0 और फिर दूसरे में क्या है हमारा u = 0/4। तो u = 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा और u + 2 है जो u + 2 = 0 ये हो जाएगा u = -2। ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो गया। तो अब हमें डायरेक्ट इसमें जांच करनी है, जांच। तो इसमें जांच तो हमारा इसमें a 4 है, ये 4 है और b 8 है।
सी इसमें नहीं दिया है तो सी को हम 0 मान लेते हैं, तो कुछ नहीं होता, 0 होता है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जैसे फिर अल्फा क्या है 0 प्लस फिर -2 और बराबर बीटा हमारा -8/4 हो गया। तो यहाँ पर -2 और -4 से 2 को काटेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल शून्यांकों का। तो ये क्या होता है अल्फा बीटा बराबर c/a, सूत्र आपको हर बार लिखना है। तो अल्फा क्या है 0 और बीटा -2 है बराबर c 0 है और a हमारा 4 है। तो इससे अगर हम गुना करेंगे तो 0 आएगा और 4 से 0 को भाग देंगे तो भी 0 आएगा, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² -15। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन को उतार लिया। तो इसमें हमें क्या करना है t², पहले इसको हम इस -15 को हम इधर ले आते हैं तो ये हमारा +15 हो जाएगा, यानी t बराबर, फिर हम इसको एक बार ये जो ये स्क्वायर है ये इधर आकर क्या हो जाएगा ये रूट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हम इसको दोनों मान लेते हैं, यानी कि t बराबर एक बार तो 15 और मतलब -15 और एक बार +15, ये -15 हो गया और यहाँ पर t बराबर ये +15 हो गया √15, तो ऐसे मान लेना है। तो ये हमारा अल्फा है और ये बीटा है। फिर चूंकि करके t² -15 बराबर 0, इसमें a क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है और b इसमें 0 और c बराबर -15, ऐसे हो गया। तो शून्यांकों का फिर हमें गुणनफल निकालना है, यानी जांच करनी है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। तो अब मैंने इसको उतारा, तो अल्फा क्या है हमारा यहाँ पर -√15 है प्लस बीटा हमारा -√15 है, इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं। तो जो हमारा b है वो क्या है इसमें 0 दिया हुआ है, यानी -0/a जो है वो 1 है। तो माइनस ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट के हमारा इनका 0 आ जाएगा और 1 से अगर आप इसको भाग दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर हम सेकंड में निकालेंगे इनका योगफल जो है, तो अल्फा बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो अल्फा की बीटा में गुना करेंगे, ये -√15 और ये 15/1 हो गया। तो अल्फा की बीटा में गुना करके -15 ही आएगा और ये इसके इससे गुना करके 15 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो जो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें ये 3x² -x और -4, तो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया। तो अब हम इसकी गुना इसमें करेंगे 4 तिया 12, तो 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर 1 आए, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 - 3 और यहाँ पर x, फिर यहाँ -4 बराबर 0। तो 3x² प्लस -4x और माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें से कॉमन ले लेना है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर 4 सिर्फ। फिर यहाँ पर प्लस करके 1 की कॉमन ले लेते हैं, हमको इसको इसके बराबर इसके जैसे लाना है। तो एक तो हमारा 3x माइनस 4 आ गया और एक ये और ये x प्लस 1 आ गया। तो अब इन्हें शून्य कर लेते हैं। शून्य के बराबर रखने पर और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो ये 3x बराबर ये हो जाएगा 4 और x बराबर 4/3 और ये x बराबर -1 हो जाएगा। ये अल्फा और ये बीटा। तो जांच करने पर पहले शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इसमें लिख लिया। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर अल्फा क्या है हमारा 4/3 है प्लस बीटा -1 है 1 बराबर ये हमारा b क्या है इसमें -1 और a हमारा 3 है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4/3 -1/1 बराबर माइनस और माइनस प्लस 1/3। तो अब हम इसमें से 3 का एलसीएम लेकर ये 3 ही आएगा, गुना 1 गुना 3, 4 - 3 1/3। तब ये दोनों हमारे बराबर आएंगे, 4 में से 1 जाकर 1/3 और बराबर यहाँ पर भी 1/3। तो जो अब हमें अल्फा गुना बीटा c/a ये करना है। तो अल्फा क्या है हमारा 4/3 है गुना बीटा -1 है और c हमारा क्या है -4 है और a हमारा 3 है। तो 4 एकम 4, ये -4, 3 एकम 3, ये भी हमारा आसानी से निकल गया। तो अब हम अपना जो ये अगला खंड है इसको भी करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। तो ये हमें इनको भी निकालना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/4 माइनस ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक सूत्र बता देता हूँ। तो वो सूत्र है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में इसका सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर x और यहाँ अल्फा बीटा। तो फ्रेंड्स ये सूत्र आपको हर इस क्वेश्चन के, इस खंड के सभी क्वेश्चन में लगाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन है इसमें अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा इसमें हमारा क्या दिया हुआ है -1, ये हमारा इसमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये मतलब जो ये सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जो है इस सूत्र में रखना है। तो रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x माइनस 1। आप इसको ऐसे का ऐसे भी रख सकते हो, और पर जो ये NCERT का इस मैथ है जिसमें सोल्व करके आंसर दिया हुआ है, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। तो इसमें जो x² है ये x इस पे रख लेते हैं हम, ये x² 4x² माइनस फिर ये x हो जाएगा प्लस और ये 4 एकम 4, इनका एलसीएम 4 आएगा। मतलब इनके बटे में भी 1 ले लेते हैं और इसके बटे में भी 1 ले लेते हैं। तो जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा 4 आएगा। फिर 4 से अगर हम 1 को गुना करेंगे तो गुना 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें गुना 1 फिर इसमें गुना 4। तो 4 की अगर हम x² में गुना करेंगे तो 4x² आएगा और इसकी करेंगे तो x² और इसकी 4।
तो जो ये 4 हैं हम इसको हटा देते हैं, बाकी हमारा जो ये है ये हमारा आंसर है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अल्फा प्लस बीटा, हमारा √2 है और अल्फा और बीटा जो है वो 1/3 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको हर बार ये सूत्र लिखना है इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र आपको हर बार रखना है। तो इस सूत्र में भी हम इसको रख देते हैं, अल्फा हमारा 2x प्लस 1/b, फिर ये 3x² माइनस 3√2 प्लस 1/3। तो फिर से हमें यही रखना है, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। तो हमारा बहुपद क्या आएगा, बहुपद 3x² माइनस 3 और यहाँ पर आएगा 2x, ये आपका आंसर हुआ। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा और बीटा ये √5 हुआ। तो फिर हमें ये सूत्र लगाएंगे हम, अल्फा प्लस बीटा x प्लस फिर अल्फा बीटा, तो ये x² माइनस अल्फा क्या है हमारा 0 और फिर अंदर x, फिर प्लस अल्फा बीटा 5 √5 हो जाएगा और x² माइनस 0 प्लस √5, तो x² क्या हो जाएगा, x² √5 है, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आगे करके लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा गुना बीटा बराबर भी 1 ही है इसमें। तो फिर वो ये सूत्र लगाते हुए ये 1 प्लस 1 अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह x, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा ये हमारा 1/4 है और अल्फा गुना बीटा 1/4 है, माइनस 1/4 है और ये 1/4 है। तो इसमें आपको करना है फिर क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र लगाना है आपको, x प्लस अल्फा बीटा। तो x² हो गया माइनस फिर माइनस 1/4 x अल्फा बीटा, आपको अल्फा और बीटा में ही रख लेने हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, ऐसे करके। तो 4x² और ये x प्लस 1/4 बराबर आपका आंसर आएगा 4, इसको 4 को हटा देते हैं, x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा गुना बीटा 1 है, ये आपको लिख लेना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 4 है और अल्फा और बीटा 1 है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें बस अल्फा की जगह 4x प्लस 1 बीटा 1 है और इसमें सिर्फ 1 ही रख देना है यहाँ पर आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।